अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद इस्लामी कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब कर ले। आज का जो सबक है हमारा नूरानी कायदा नजरा टीचिंग कोर्स के हवाले से हरूफ तहज्जी अलिफ बा ता का आज हमारा सबक नंबर 21 है। सबक नंबर 21 में हम हरूफ तहज्जी का हरफ नंबर 10 और हरफ नंबर 11 रा और जा के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। आइए उसे हम सुनते हैं और समझते हैं। हरूफ अबजदी हमजा बा जीम दाल जो पहले की तरतीब थी अंबिया के ज़माने की, उसमें जो है दाल जाल के बाद रा नहीं थी, रा किसी और जगह पे थी। वहां से उठा के दाल जाल के बाद रा को क्यों लाया गया, इसकी वजह क्या थी कि दाल जाल की जो शक्ल है, नहीं, राजा की जो शक्ल है वो दाल जाल के करीब थी, सेम नहीं थी लेकिन करीब थी। राजा की शक्ल से दाल जाल की पहचान होती थी और दाल जाल की शक्ल से राजा की पहचान होती थी। जिस तरह दाल जाल में फर्क नुक्ते से होता है, राजा में फर्क नुक्ते से होता है। दाल और जाल का फर्क राजा की शक्ल से और राजा की शक्ल का फर्क दाल जाल से होता था। इस एतबार से दाल जाल की पहचान भी अच्छी हो रही थी और उनसे इनकी पहचान भी हो रही थी और दाल जाल की शक्ल के करीब करीब थे, इसलिए अब दाल जाल के बाद रा को ले आए। रा की जो शक्ल है, रा की, जा की, ये शक्ल दाल जाल के मुकाबले में बनाई गई कि वो ऐसे मुड़ी हुई है और इनको जरा ऐसे सीधा कर दिया। ये इस तरह है। यहां कुरान करीम में रा यूं भी लिखी जाती है, यूं भी लिखी जाती है और जा यूं भी लिखी जाती है, यूं भी लिखी जाती है। तो इसमें इस तरह की भी जायज है, इस तरह की रा भी जायज है। लेकिन तख्ती नंबर 1 में ये वाली रा और ये वाली रा दाल जाल की शक्ल के करीब थी, इस एतबार से इनको दाल जाल के साथ लाया गया। इसलिए कुरानी कायदे जब लिखे जाएं या आप खरीदें या आप हरूफ तहज्जी की पहचान करवाएं तो उसमें रा की ये शक्ल लिखें, ये ना लिखें, जा की ये शक्ल लिखें, ये ना लिखें, क्योंकि इन शक्ल का दाल जाल की शक्ल के साथ कोई तकाबल नहीं बनता। आगे चलते हैं हम। रा को जब लाया गया तो रा के ऊपर नुक्ता नहीं डाला और जब जा लाई गई तो जा के ऊपर नुक्ता डाल दिया। रा के ऊपर नुक्ता क्यों नहीं डाला जी? इसलिए कि रा और जा जो है वो हम शक्ल हरूफ थे, दोनों के दरमियान फर्क करना था। फर्क करने के लिए रा को खाली छोड़ दिया और जा को नुक्ता दे दिया। अब ये नुक्ता रा को दे देते, जा को खाली छोड़ देते, फर्क तो फिर भी हो जाता। तो इनका साबका एक उसूल है कि जो हम सूरत हरफ हैं जिनकी शक्ल एक जैसी है, दाल जाल, राजा, सीन शीन, उनमें पहले हरफ को ये खाली छोड़ते हैं, दूसरे को नुक्ता देते हैं। ये इनका उसूल है। वो क्यों है कि मैंने अर्ज किया कि अगर ऐसा करते तो दाल भी नुक्ते वाला और पीछे खा भी नुक्ते वाला, दो नुक्ते वाले इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए उस उसूल को उन्होंने रखा कि दो नुक्ते वाले बगैर मजबूरी के इकट्ठे ना हो। और हम सूरत है दाल जाल, राजा, सीन शीन, सादा, तादा, आइन, गैन, फा, काफ, तो इनमें तरतीब यही रखी कि पहले को खाली छोड़ा जाए, दूसरे को नुक्ता दिया जाए। आगे चलते हैं। रा जो है रा, जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में रा नजर आती है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में, रहमान और रहीम में रा नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में, रब में रा नजर आती है। तो यहाँ जो रा है वो ज्यादा शुरू के अंदर लफ्ज़ अल्लाह के साथ, रहमान रहीम, रब के साथ इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रा वाली जो सबक है, जो हम कायदा पढ़ के जिस लाइन पे चल रहे हैं, ये वो लाइन है। इस लाइन को हासिल कर लेने के बाद, इस चीज को पढ़ लेने के बाद, इस पे यकीन कर लेने के बाद बंदा रहमान और रहीम के करीब हो जाता है। अब हम एक और चीज का जायजा लेते हैं। अबजद में जब हम देखते हैं, अबजद में तो हमें रा बाद में नजर आती है, जा पहले नजर आती है। अबजद हव्वज, हव्वज जी, अबजद के 4 और हव्वज 3, तो हमें जा 7वें नंबर पे नजर आती है। अब जब अबजद में जा पहले थी और रा बाद में थी, तो ये ऐसे करते हैं कि अबजद में जो हरफ पहले था उसको शुरू में लाते हैं, हमजा पहले था तो ले आए, बा पहली थी तो ले आए जी, जीम बाकी हुरूफों की बनस्बत पहले था तो ले आए, जिम के बाद दाल थी तो दाल को ले आए, बाकी हा जाल ता सा तो पिछले हरफ की हम शक्ल, हम सूरत होने की वजह से ले आए। लेकिन यहाँ तो इसकी रा की पीछे भी हम सूरत कोई नहीं थी,
इस जैसा कोई हरफ था ले आए। तो रा को पहले क्यों लाया, जा को बाद में क्यों ले गए, हालांकि हरूफ अबजदिया में जा पहले थी रा बाद में थी, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह अहले इल्म ये लिखते हैं कि जैसा कि जो उसूल है कि हम शक्ल हरूफ लिखते हैं तो पहले को नुक्ता देते हैं, दूसरे को नहीं देते। इस एतबार से उन्होंने रा को पहले रखा और जा को बाद में रखा, पहले को नुक्ता नहीं दिया और दूसरे को नुक्ता दिया। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने ये बात अर्ज कर दी थी रा से के मुतल्लिक के रा की दो शक्लें हैं। अब रा उन हरूफ में से है, बा ता सा हा हा रा उन हरूफ में से है कि जिसमें इमाला कुबरा यानी बे ते से हे रे कहना जायज है, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते हुए बा ता सा ही पढ़ाएंगे। तो अब रा मुजक्कर मुन्नस के एतबार से ये मुजक्कर भी है मुन्नस भी है जी। अगर ये मुजक्कर है तो इसकी जमा आती है अरवाउन, अरवाउन। अगर ये मुन्नस है तो इसकी जमा आती है राआतुन, राआतुन हमजा के साथ, राआतुन जी। इसकी दो जमा है। अब कुरान करीम में ये रा कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है? तो 11,793 इतनी मरतबा इस्तेमाल हुई है। अब रा का लुग़वी माना क्या है? जिस तरह हमने बा ता सा जीम हा दाल जाल सब का अर्ज किया है, तो यहाँ रा का लुग़वी माना क्या है? तो अहले इल्म कहते हैं कि रा कहते हैं शजरुन, एक दरख्त है, एक दरख्त का नाम रा है, लेकिन हर दरख्त का नहीं। कहते हैं उस दरख्त का नाम रा है, वाहिदतुहु बहाउन, जिसकी वाहिद बहाउन आती है, उस दरख्त का नाम अरबी के अंदर रा है। आगे चलते हैं जा के हवाले से। जा हरूफ तहज्जी का जी, जा हरूफ तहज्जी का 11वां हरफ है। रा के बाद जा को लाया, क्यों लाया? कि जा रा की जो है ना हम सूरत था, हम शक्ल था, इसलिए भी ले आए। और दूसरा जब रा लाया है तो हरूफ तहज्जी में अबजद हवज, ये जा पहले आ रहा था, तो इसलिए कहा चले रा से पहले तो नहीं ला सके, लेकिन रा के फौरन बाद इस हरफ को ले आए कि साबिका अंबिया की जो हरूफ तहज्जी की तरतीब थी उनमें जा पहले थी, अब फौरन उसको लाया जाए, उस चीज को भी जो है ना किसी कदर बयान किया जाए, उसकी वजाहत की जाए, इसलिए यहां जा ले आए। अब जा के ऊपर नुक्ता है, तो जा के ऊपर नुक्ता क्यों लगाया? इसलिए कि रा पे रा और जा दोनों हम शक्ल थे, तो हम शक्ल में फर्क करना था, एक को नुक्ता दे दिया, एक को नहीं दिया। जिस तरह दाल जाल में पहले को नहीं दिया, दूसरे को दिया, यहां भी रा को नहीं दिया और जा को नुक्ता दे दिया, ताकि रा और जा में फर्क हो जाए। फिर हम देखते हैं ता को दो नुक्ते हैं, सा को दो हैं, तो जा को एक ही नुक्ता दिया, दो क्यों नहीं दिए, तीन क्यों नहीं दिए? तो मैंने अर्ज की कि दो इस वजह से देते हैं, तीन इस वजह से देते हैं कि मुफरद में हरूफ तहज्जी में या जब कुरान करीम के हरूफ जुड़ के लिखे जाएं, वहां कोई उलझन हो कि इस जैसी शक्ल वाला कोई और हरफ भी है, तो फिर उस फर्क के लिए नुक्ते बढ़ा देते हैं। तो इस शक्ल के एतबार से ऐसा कोई हरफ ऐसा नहीं था कि मुफरद में जो है वो कोई और मसला हो, या जो है जुड़े हुए हरूफ में कोई इस जैसा हरफ आता हो तो इसलिए एक के बजाय दो कर दे या तीन कर दे, जरूरत ही नहीं थी। अब राजा का जो नुक्तों का मसला है, रा का नहीं तो जा का नुक्ता है, लेकिन ऊपर ही क्यों नहीं, नीचे भी डाल देते तो फर्क हो जाता जी। तो मैंने अर्ज किया कि नीचे जब नुक्ता डाला जाता है तो उसकी वजह आती इस जैसे हरफ की कहीं और मुरक्कब मुफरद में या मुरक्कब में कोई ऐसी सूरत शक्ल बन रही थी कि किसी का नुक्ता ऊपर था, वही शक्ल बन रही थी तो उसको नुक्ता नीचे दे दिया। अगर किसी का एक जैसी शक्ल के नीचे था तो फिर दूसरे हरफ को ऊपर दे दिया, ताकि एक जैसी शक्ल में वो चाहे मुफरद में आई हो चाहे मुरक्कब में एक जैसी बन रही हो, वहां फर्क हो जाए। तो यहाँ उस तरह का कोई शक्ल बन ही नहीं रही थी मुफरद मुरक्कब में, इसलिए जरूरत ही नहीं थी। दूसरा ये कि नुक्ता ऊपर क्यों दिया, इस पर दूसरी बात यह है कि पीछे जो सिलसिला है हा दाल दाल, वहां भी दूसरे हरफ पे नुक्ता है और हरफ ऊपर है, उस तरतीब को कायम रखा उसूल को कि दूसरे को नुक्ता दिया जाए और ऊपर ही दिया जाए। तीसरा राज जाल के ऊपर नुक्ते में यह है कि जाल की आवाज जब हम ऊपर उठाते हैं, हा जी जा जाल जा, इन तीनों की आवाज ऊपर को जाती है, जबर आता है, तो इस एतबार से हा को भी नुक्ता ऊपर दिया और जाल को भी ऊपर दिया और जा को भी ऊपर दिया। यहां राजा में से जा को नुक्ता दिया, रा को नहीं दिया।
را کو کیوں نہیں دیا؟ وہی اصول ہے کہ اگر را کو نقطہ دیتے تو اس کے پیچھے زال تھی، دو نقطے والے اکٹھے ہو رہے تھے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دو نقطے والے حروف بغیر مجبوری کے اکٹھے نہ ہوں، اس لیے را کو نقطہ نہیں دیا، زا کو دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جب ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو تابوت تسمیہ سورہ فاتحہ میں ہمیں زا نظر نہیں آتی۔ پہلی دفعہ زا جب قرآن میں استعمال ہوئی ہے تو رزقناہم الف لام میم کے نیچے جا کے پارے کے سٹارٹ میں رزقناہم ینفقون، یہاں زا استعمال ہوئی ہے۔ یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں رزقناہم، رزق ہم نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور انسان کا جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ بھی انسان کا نہیں، یہ بھی رب کا عطا کردہ ہے۔ آگے زا سے متعلق میں یہ بات عرض کروں کہ زال کی یہ شکل تھی تو اس کے مقابلے میں زا کو سیدھا کر کے یہ شکل لائی گئی۔ اس شکل سے بچوں کو پہچان کرائی جائے گی کہ بیٹا زال یوں ہوتی ہے، زا یوں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں زا یوں بھی آتی ہے، لیکن اس شکل کا اس شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قاعدے کی تختی نمبر 1 میں حروف تہجی میں یا حروف تہجی کا تعارف آپ کروا رہے ہیں تو آپ دال زال کے بعد رازا کی یہ شکل لکھیں، یہی بہتر اصول ہے، یہ لکھنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم مذکر مؤنث کے اعتبار سے، یہ زا مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے۔ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی جمع آتی ہے ازواءن، ازواءن، اور اگر یہ مؤنث ہے تو اس کی جمع آتی ہے زاآتن، زاآتن۔ قرآن کریم میں زا کتنی بار استعمال ہوئی ہے؟ 1590، 1590 مرتبہ حرف زا استعمال ہوا ہے۔ اب زا کا لغوی معنی کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پیچھے تمام حروف الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را کا لغوی معنی بیان کیا اور کہا کہ یہ عربی کی خصوصیت ایک امتیاز ہے، تو زا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ زا عربی میں کہتے ہیں القراد الصغیر یا القرد الصغیر، چھوٹے سانپ کو، چھوٹے کیڑے کو یا چھوٹے سے بندر کو عربی کے اندر جو ہے وہ زا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سین شین کیوں آئے، ان کی شکلیں کیسے بنی؟ پہلے کو نقطے نہیں، دوسرے کو نقطے ہیں۔ یہاں دال زال رازا میں دیکھیں دوسرا جو حرف ہے زال اور زا اس کو ایک نقطہ ہے، لیکن سین شین میں شکل ایک جیسی تھی تو شین کو ایک نقطہ دے دیتے، فرق ہو جاتا۔ ایک کے بجائے 2 دے دیتے، پھر بھی فرق ہو جاتا۔ 2 بھی نہیں دیے، 3 دیے تو 1 کے بجائے 3 پہ کیوں گئے؟ اس کی کیا وجوہات، کیا اسرار و رموز ہیں، وہ انشاءاللہ